नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जश मामला करनाल का एक ऐसा मामला बन चुका है जिसके खुलासे को लेकर हर किसी को इंतजार है कि आखिर इस मामले में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि रोजाना बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, रोजाना अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते होंगे और पूरे कमालपुर रोडान के तमाम गांव वाले अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि कब जश के हत्या आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जा सके। ये वो जश की तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 4 साल का मासूम जश जिसने किसी का इस दुनिया में क्या बिगाड़ा होगा कि उसकी इतने निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जो जानकारी मिली, जो गांव वालों से भी आज हमने जाकर कमालपुर रोडान में बातचीत की, उन्होंने भी यही बताया कि जश के हाथ तोड़े गए, पांव तोड़े गए, सर में हथौड़े तक मारे गए। आप समझिए कि जश का गुप्तांग काटा गया, यानी कि इतने बुरे तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सवाल एक ही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब तक करनाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा क्यों नहीं किया। हर किसी की नज़र, पूरे हरियाणा की नज़र, पूरे देश की नज़र, बाहर विदेश की भी मैं बात करूं, जिस भी कंट्री में जिस किसी ने भी इस खबर को देखा है, हर कोई अब इंतजार कर रहा है कि आखिर कब तक करनाल पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाकर इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। और सबसे बड़ी अहम जानकारी जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि आज शाम तक करनाल पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें मीडिया के सामने करनाल पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। लेकिन अब आज शाम तक भी ऐसी कोई जानकारी करनाल पुलिस की तरफ से, ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट करनाल पुलिस की तरफ से अभी भी नहीं दी गई। तो यानी कि सवाल ये खड़े होते हैं कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार परसों से उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब तक इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि कल करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले हैं और ऐसे में कल भी करनाल जिले की जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि कल भी करनाल पुलिस इस मामले पर कोई बड़ा खुलासा कर सकती है, इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। लेकिन अभी भी सभी को इस बात का इंतज़ार है कि क्या इस मामले में जो तंत्र विद्या वाले सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जश की भुआ के स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, जश की मां हैं, उन्होंने भी इस बात को जरूर कबूला है कि राजेश की पत्नी अक्सर उन्हें इस बारे में कहा करती थी, यानी कि इस बात के चर्चे जरूर हुआ करते थे कि बच्चों की बलि दे दी जाती है, या फिर तंत्र विद्या से जुड़े हुए जो संपर्क थे वो राजेश की पत्नी के जरूर थे। लेकिन ये बातें गांव वाले बोल रहे हैं, ये बातें जश के माँ बोल रही हैं, जश की बुआ बोल रही हैं, जश के तमाम परिवार वाले बोल रहे हैं। आज भी गांव वालों से हमारी बात हुई, गांव वालों ने भी यही सारे बातें रखी कि जश की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हैवानियत पर वो उतर आए थे, यानी कि जो हत्या आरोपी हैं राजेश की पत्नी, राजेश की माँ और राजेश के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है और उन्हीं के ऊपर ही पूरे ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब हर किसी को इस मामले के खुलासे का इंतजार है कि क्या ये मामला सच में तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है या फिर करनाल पुलिस इस मामले को लेकर कुछ और बड़े खुलासे करती है। लेकिन आज IBN 24 को जो जानकारी मिली उसके बाद मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि राजेश के घर पर जो जानकारी है, राजेश के घर पर जश की चप्पल बरामद होती है, जश की चप्पल बरामद होती है जो जश 4 साल का है और 5 रुपए का सिक्का लेकर अपने घर से चीज़ लेने के लिए निकला था। ये वो जश की तस्वीर है, ये देखिए मासूम जश। और इसी जश का 5 रुपए का सिक्का भी राजेश के घर से बरामद होता है। उसके साथ साथ और जो चीज़ें बरामद होती हैं वो हैरान कर देने वाली थी। 2 चुन्नियाँ बरामद होती हैं। एक चुन्नी तो वही बताई जा रही है जिससे इस मासूम बच्चे का गला घोंटा गया था। ये वो बैग आप देख सकते हैं, ये वो जूते आप देख सकते हैं, ये वर्दी, ये बैग, ये जूते इस बात की गवाही देते हैं कि इस छोटे से मासूम से बच्चे ने अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था, स्कूल जाना था, पढ़ाई करनी थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था, बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनना था। लेकिन ये बच्चा अब इस दुनिया में लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। राजेश के माफ कीजिएगा, जो जश है, जश के चाचा अमन
तैयारी कर रहे थे। ये देखिए, स्कूल बैग लेकर आते हैं, जूते हैं, तैयारी कर रहे थे कि जश को अब स्कूल भेजा जाए, क्योंकि पिछले साल आपको मालूम है कोरोना चल रहा था और ऐसे में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। लेकिन अब परिवार वाले इंतजार कर रहे थे कि स्कूल बैग के साथ जश को कब स्कूल भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये स्कूल बैग अब जश के बिना ही उन्हें घर पर दिखाई देगा और इस बैग को देख देख कर वो रोएंगे। ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, ये मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ जो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। गले पर आप निशान देख सकते हैं, देखिए गले पर आप निशान देख सकते हैं और गले पर निशान देखकर आंखों की सूजन, आंखों पर एक तरीके से जैसे नील पड़ जाते हैं, वैसे आंखों की सूजन देखकर, शक्ल की हालत देखकर हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि कितने बेरहमी से, कितने निर्मम तरीके से इस मासूम जश की हत्या कर डाली। और हर कोई ये तस्वीर, ये देखिए, वायरल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई ये तस्वीर अपनी स्टोरी पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि जश के हत्या आरोपियों को सीधा फांसी की सजा सुनाई जा सके और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द हत्या आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जा सके। लेकिन अब तक करनाल पुलिस ने इस पूरे मामले का कोई भी खुलासा नहीं किया है। अब हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ मामला है या फिर मामला कुछ और निकल कर सामने आता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।